मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉइट क्लासेस। चैनल रॉइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर है 25 है, सॉल्यूशन नाम है, 12th क्लास का है ये और VSTH 11 देख रहे हैं। इसके पहले आपने वीडियो सीरीज थ्योरी के 10 वीडियो देख चुके होंगे, है ना। और मैं आपको बार बार कहूँ कि एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो देखिए, कम से कम 2-3, जितने आपके स्टेमिना 4, इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वीडियो लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा का नहीं बना हुआ है, 40 मिनट, कोई 32 मिनट, कोई 30 मिनट का बना हुआ है, इस तरीके का है। इसलिए आप एक से ज़्यादा वीडियो सीरीज देखिए, तब जाकर के ये कोर्स कंप्लीट होगा। बहरहाल पिछले सीरीज में यानी कि VSTH 10 में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाय वेट के बीच में निकाल लिया था। क्लियर है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनके बीच हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम देखिए कैसे निकलेगा। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर अगर हम x ले लें, क्या मतलब इसका मतलब यह है कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट वो x ग्राम है कि नहीं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हम डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मान लें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू d ग्राम पर ml। तो बड़ी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 इंटू डी। वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते तो वेट हो जाता है 100 इंटू डी। क्लियर है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होगा सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट जो कि x है। इतनी बातें मुझे मिल गई। क्लियर है। एक और चीज मान लें कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो Ma है, मान लेते हैं। अब मोलरिटी निकाल लीजिए। ये तो हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम से इतनी बातें पता चल गई। मुझे मालूम है मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी x इंटू 1000। अगर ml में सॉल्यूशन लिया जाए तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया ना ml में, इंटू 1000 d माइनस x। तो ये मोलरिटी और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के बीच रिलेशन हो जाएगा। x का मतलब क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो हम इसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू 100d माइनस x। तो ये मोलरिटी का फार्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और मोलरिटी के बीच में ये रिलेशन जनरेट हो गया। क्लियर है। अब अगर हम कहें कि भाई रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंट बाय वेट में, यानी परसेंट वेट बाय वेट की बात करें, क्या लिखें, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड परसेंट वेट बाय वेट, इसके बीच हम निकालना चाहें परसेंट वेट बाय वेट।
आपको मालूम है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डी इंटू परसेंट वेट बाय वेट। ये हम लोगों ने रिलेशन निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को किससे चेंज कर देंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को परसेंट वेट बाय वेट से कर देंगे। अच्छा एक मिनट, ये भी एक से ना, इसे भी हम कर सकते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो यही करते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की जगह हम लिख देते हैं डी इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू 100 डी माइनस डी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। हमने कुछ नहीं किया, ये जो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम है इसे हमने परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का वैल्यू वेट बाई वेट के टर्म में रख दिया। अब क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डी परसेंट वेट बाई वेट इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डी 100 माइनस परसेंट वेट बाई वेट। क्लियर है, ये डी और ये डी कैंसिल, तो मोलालिटी का रिलेशन हो गया परसेंट वेट बाई वेट इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू 100 माइनस परसेंट वेट बाई वेट, 100 माइनस परसेंट वेट बाई वेट। ये हो गया मोलालिटी। आप चेक कर सकते हैं, इट इज द मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड परसेंट वेट बाई वेट का ये फार्मूला हो जाएगा। ये मोलालिटी परसेंट वेट बाई वेट है, ये मोलालिटी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का रिलेशन जनरेट हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप कई रिलेशंस जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन बनाइए आप, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। लिख रहे हैं, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 98% H2SO4। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1 लीटर solution. Calculate molality of 1 liter solution of 98% H2SO4. 98% H2SO4 by weight by ऐसे लिखिए 98% H2SO4 weight by volume. 98% H2SO4 weight by volume. क्लियर है? आपको बताना है, लिखा हुआ है the density of solution is the density of solution is 1.84 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया हुआ है। तो अब आप निकालिए मोलालिटी का, आपको फार्मूला बताया गया है अभी अभी। क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यानी 98 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 98 ही होगा इंटू 100 इंटू 1.84 माइनस 98, यही हो जाएगा फार्मूला से। फार्मूला में क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 98 इंटू 1000। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या है, मोलर मास, तो मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, 100 इंटू डी है तो 100 इंटू 1.84 क्योंकि डी का डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, और माइनस 98 भी क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब इसे सॉल्व करिए, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया ना, तो 1000 अपॉन, या इसे गुना करिए, अगर इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 184 माइनस 98, 184 और 98 का डिफरेंस निकालिए, 8 6 14, ये 7 हो गया, 9 8 17,
मतलब हो गया मोलालिटी इज इक्वल टू 1000/86। थोड़ा सॉल्व करें आप, कितनी बार में जाएगा भाई? 4 से 4 में 3 से 8 से 4 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 500। तो ये आ गया 500/43। आप क्या करिए कि 43 से डिवाइड करिए 500 को, 1 टाइम जाएगा, 7 बचेगा 70। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? फिर एक बार में जाएगा 43, 7, ये हो गया 6, 27 पॉइंट, ये हो जाएगा 270। 4 छक्के 24, 6 से करके देखिए, 6 तिया 18, आके 1 से चौके 24, 1 25। 7 से करें तो 7 से करिए, 7 तिया 21, 7 चौके 28, नहीं 7 से नहीं जाएगा, 7 21, 7 2, 7 चौके 28, 2 30, इतना हो जाएगा। इसे निकालने की जरूरत नहीं है, 11.6। तो इसका वैल्यू आ गया 11.6। मोलालिटी का जो वैल्यू है वो 11.6 है। क्लियर है? आगे लिखिए, कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 98%। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस बार वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 98% H2SO4 weight of 98% H2SO4 weight by volume, weight by volume, weight by volume ये दिया हुआ है। क्लियर है? आपको डेंसिटी भी दिया जा रहा है ना, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, the density of solution, the density of solution is 1.84 ग्राम पर ml। तो आपको मालूम है कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? डी इंटू परसेंट वेट बाय वेट होता है। मुझे ये निकालना है तो मैं लिख लूंगा परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपॉन डी। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 98 दिया हुआ है, डेंसिटी 1.84 है। सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अब आगे लिखिए, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate molality of 1 liter solution of 98% H2SO4। calculate molality of, calculate molality of 1 liter solution, calculate molality of 1 liter solution of 98% weight by weight। calculate molality of 1 liter solution of 98% weight by weight H2SO4। full stop। density of the solution is, density of the solution is 1.84 ग्राम पर ml। इसमें डेंसिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देयर इज नो नीड कि डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, दे दिया गया है बस। क्लियर है? अब देखिए, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंट वेट बाई वेट 98 इंटू 1000, फार्मूला चेक करिए, अपॉन
मोलर मास इंटू 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस क्या मिला था, परसेंट वेट बाई वेट, यानी 98, तो बराबर हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 1000/2 मतलब 500, बहुत ज्यादा नहीं है, चलिए ज्यादा है तो क्या किया जा सकता है। नाइन्टी 98% वेट बाई वेट, ठीक है, चेक कर लो भाई। मोलरिटी 98% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया, वेरिफिकेशन करना है। मोलरिटी इक्वल टू यही है, 1 मिनट, 98 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100 माइनस 98, ठीक है। ये डाटा मजेदार नहीं है, डाटा मजेदार नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो भी है 500 आंसर आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात की जाए, 98% भी तो है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब लिखेगा डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये नया टॉपिक हो गया, लिखेगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये नया टॉपिक हो गया, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के डाइल्यूशन की बात हो रही है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां देखिए, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर in a solution, in a solution is known as dilution of solution, is known as dilution of solution, is known as dilution of solution। एडिशन ऑफ वाटर, पानी में आप देखिए भाई, एडिशन ऑफ वाटर मतलब कि अगर आप पानी किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो जो चीज मिलेगा उसे डाइल्यूशन, मतलब उस प्रोसेस को डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, उस प्रोसेस को डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। डाइल्यूशन में होता क्या है, लिखिएगा इन डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो होता क्या है, इन डाइल्यूशन, लिखिएगा इन डाइल्यूशन, इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। भाई आप पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब है कि ना सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना सॉल्यूट एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। कोई भी डाइल्यूशन अगर होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा क्योंकि आपने पानी मिला दिया है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग एक डिस्कशन करें
एक डिस्कशन करके इसे चेक करते हैं। एक डिस्कशन देखिए, एक डिस्कशन करके इसे चेक करते हैं। एक सॉल्यूशन ले लीजिए आप, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन, एक सॉल्यूशन ले लीजिए, किसी बर्तन में सॉल्यूशन ले लीजिए। ये क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है। इसका M1 क्या है? मोलरिटी, M1 मोलरिटी है। और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। इसमें आपने मिला दिया पानी, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, आपने मिला दिया पानी। क्लियर है? पानी कितना मिलाया ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन पानी मिलाने के बाद, ठीक है, जो मोलरिटी है वो M2 हो गया, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और V2 जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? बड़ी सीधी सी बात है। V2 जो है क्या हो जाएगा? V2 ग्रेटर देन V1, क्योंकि V2 में क्या है? V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस X। X क्या है? X इज द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water mixed during dilution, amount of water mixed during dilution, mixed during dilution। तो ये है डाइल्यूशन प्रोसेस। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ये हमने डिस्कशन किया है कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, M1 मोलरिटी है, V1 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, पानी मिलाने के बाद M2 मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, V2 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। V2 हमेशा बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? V1 प्लस X के बराबर होगा। V2 V1 प्लस X के बराबर होगा। X अमाउंट ऑफ वाटर है जो मिलाया गया है। क्लियर है? अब हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, यानी कि हम देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है? बिफोर डाइल्यूशन की अगर बात करें, यानी पानी मिलाने के पहले, बिफोर डाइल्यूशन की बात करें पानी मिलाने के पहले, तो n बराबर, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर अगर बात करें इज इक्वल टू M1 V1 हो जाएगा। n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर M1 V1 हो जाएगा, है कि नहीं? M1 V1 हो जाएगा, राइट? अब अगर हम बात करें आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन, तो n बराबर, n तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू M2 V2, चूंकि n कांस्टेंट है, सिंस n is equal to constant, since n is equal to constant, we can comfortably write M1 V1 बराबर M2 V2। थोड़ा और डिस्कशन करिए, चूंकि V2 ग्रेटर देन V1 है, क्या मतलब निकल रहा है? अगर ये बड़ा है इससे, तो इसे छोटा होना होगा, दैट मीन M1 ग्रेटर देन M2 होगा। यही बात मैंने बताया कि वॉल्यूम जो है बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। तो ये आपका डाइल्यूशन प्रोसेस है। क्लियर है? ये आपका डाइल्यूशन प्रोसेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? अब आप क्वेश्चन बनाइए। ये आपका डाइल्यूशन प्रोसेस है। अब आप एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 250 ml, हाउ मच वाटर
हाउ मच वाटर should be added, how much water should be added, how much water should be added in 250 ml of semi-molar, how much water should be added in 250 ml of semi-molar NaOH solution, semi-molar NaOH solution, semi-molar NaOH solution to get decimolar solution, semi-molar solution to get decimolar solution, to get decimolar solution, to get decimolar solution। समझिए इस बात को। हमारे पास 250 ml ऑफ सेमीमोलर NaOH सॉल्यूशन है और मुझे चाहिए डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन चाहिए, पानी मिलाना है। यानी अगर हम सॉल्यूशन 1 की बात करें, सॉल्यूशन 1 जो मुझे दिया जा रहा है उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml, ठीक है। सेमी मोलर है, यानी कि मोलरिटी की बात की जाए M1 तो सेमी मोलर का मतलब M/2 होता है ना, यानी कि 0.1/2 हो गया, दैट मीन 0.5 हो गया। ये हमारा मोलरिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। पानी मिलाने के बाद वाटर ऐड किया ना, एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिलाने के बाद मुझे जो सॉल्यूशन मिल रहा है जो कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसे हम सॉल्यूशन 2 कह रहे हैं। इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम इसलिए निकालना है, जब वॉल्यूम निकल जाएगा तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि कितना वाटर ऐड किया जा सकता है। क्लियर है। और इसकी मोलरिटी बता दी गई है, मोलरिटी M2 जो है डेसीमोलर सॉल्यूशन है, यानी 1/10 मतलब 0.1 है। क्लियर है, 0.1 है, राइट। अब मुझे मालूम है कि M1V1 बराबर M2V2 होता है, तो हम लिखेंगे M1 कितना है 250 नहीं 0.5, V1 कितना है 250 बराबर M2 है 0.1 इंटू V2, तो V2 बराबर हम आराम से निकाल लेंगे, V2 बराबर मिल जाएगा 0.5 इंटू 250 अपॉन 0.1, ये पॉइंट कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 250 को 5 से गुना कर दीजिए, 500 25 हाथ या 2 5 10 तो 1250 ml। ये याद रखिए, ये 1250 ml जो है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम नहीं है जिसको आपने ऐड किया है, ये तो कंबाइंड वॉल्यूम है। पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, V2 माइनस यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड की अगर बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी कि 1250 माइनस 250 बराबर 1000 ml। 1000 ml जो है आपको पानी डालना पड़ेगा, 1000 ml आपको पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करेंगे 0.1 डेसीमोलर सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसे आपने सॉल्व किया। देखिए क्वेश्चन का एक और तरीका है जिसे मैं बताऊं, जो कि शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं इस तरीके को, ये तो तरीका है कोई दिक्कत नहीं, एक और आपको तरीका बताते हैं जिसे शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा, उससे कई क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, तो इसके शॉर्ट ट्रिक की भी बात अभी हम लोग कर लें। इसके लिए हम लोग लिखें शॉर्ट ट्रिक की भी बात कर लें, इस शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा समझ लें तब इस पर वर्कआउट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की बात कर लें, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सो देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये जो शॉर्ट ट्रिक है वैलिड ओनली फॉर मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। ये जो शॉर्ट ट्रिक लिखाया जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक जो है ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड
only for mixing of two liquid, valid only for mixing of two liquids, valid only for mixing of two liquids, दो लिक्विड के मिक्सिंग के लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। ये समझने की चीज है, अच्छा है। मान लेते हैं हमने एक लिक्विड लिया, इसका जो है कंसंट्रेशन C1 है और इसका वॉल्यूम जो है V1 है। दूसरा हमने लिक्विड लिया, इसका कंसंट्रेशन C2 है और वॉल्यूम भी 3 है, V2 है। इन दोनों को मिला दिया तो मिक्स किया ना, मिक्स करने के बाद जो लिक्विड मिला उसका वॉल्यूम V3 है और कंसंट्रेशन C3 है। ये तीन चीजें आपके सामने, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ये हमारे देखिए कैसे है, तो कोई भी दो सॉल्यूशन मिलाइए, ये और ये दोनों को मिलाइए तो तीसरा बनेगा, क्लियर है? ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में जब ये ऐसा कंडीशंस मिले कि दो लिक्विड को आप मिलाते हो और तीसरा लिक्विड बनेगा ही, दो लिक्विड मिलाएंगे तो एक तीसरा लिक्विड बनेगा, तो उस वक्त आप एक क्रॉस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। देखिए कैसे आप करेंगे, क्या जो थर्ड है जिसको बनना है उसका कंसंट्रेशन आप लिख लीजिए C3 और इसे एक क्रॉस कर दीजिए, जिसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है C3, क्लियर है? C3। अच्छा, C1 और C2 जो है मान लेते हैं C1 ग्रेटर देन C2 है, तो जो जिसका वैल्यू बड़ा है उसे आप ऊपर लिखिए, जिसका वैल्यू छोटा है उसे नीचे लिखिए। अब यहां देखिए ये हो जाएगा C3, इस लाइन के इधर C3 माइनस, एक मिनट, ये C2 था ना, C3 माइनस C2 और इधर हो जाएगा C1 माइनस C3। ये याद रखिए, C1 माइनस C3। क्या करना है, ये छोटा है ना, तो छोटा को आप इसमें से घटाएं, यानी C3 माइनस C2 करेंगे और बड़ा में C1 माइनस C3 करेंगे, क्लियर है? ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है भाई, किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1 यानी कि C1 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 2 इज इक्वल टू C3 माइनस C2 अपॉन C1 माइनस C3 होगा। ये आप याद रखिए, ये टेक्निक करके याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा। मैं इसे फिर बता देता हूं, जब दो लिक्विड मिलाएंगे तो तीसरा लिक्विड बनेगा, तो आप करेंगे क्या, जो तीसरा लिक्विड है उसके कंसंट्रेशन टर्म को बीच में रख लीजिए, क्लियर है? जो तीसरा लिक्विड है उसके कंसंट्रेशन टर्म को बीच में रख लीजिए, क्रॉस बना लीजिए, ठीक है? अब दो चीजें आपके सामने हैं, ये क्या हो जाता है, ये लेफ्ट और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप लिखना शुरू कीजिए, लेफ्ट साइड में हायर कंसंट्रेशन को ऊपर, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को नीचे, ठीक है? अब क्या करिए, राइट साइड में लिखना शुरू कीजिए। राइट साइड में यहां लिखने के लिए इसके नीचे आ जाइए, C3 माइनस C2 करिए, ठीक है? यहां लिखने के लिए ऊपर से चलिए, क्या हो जाएगा, C1 माइनस C3 कर लीजिए। अब ये जो दोनों वैल्यू है वो रेशियो ले लीजिए, C3 माइनस C2 बाई C1 माइनस C3। ये रेशियो किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 2 के बराबर होगा। अब देखिए इस ट्रिक का इस्तेमाल हम पिछले क्वेश्चंस में करेंगे, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया जिसमें 1000 ml वाटर मिला था, ऐड करना पड़ा था, रिजल्ट आया था। हम क्या करते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन है जो 250 ml सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 250 ml सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन 1 है 250 ml सॉल्यूशन है और इसका 0.5 m जो है, यानी कि 0.5 का मतलब क्या हो गया, सेमी मोलर सॉल्यूशन, 0.5 इसका कंसंट्रेशन है। इसमें हम पानी मिलाते हैं, अगर हम इसे लिक्विड 2 कह लें, जो हम मिलाएंगे वो है वाटर। जैसे ही वाटर की बात करिएगा, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, x बराबर क्या है ये निकालना है, ठीक है?
और 0.5 इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाटर में कोई सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और मुझे मिला क्या, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन थर्ड जो मुझे प्राप्त होगा डाइल्यूशन के बाद, उसका कंसंट्रेशन मुझे बता रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 m है, और वॉल्यूम जो है मुझे अभी नहीं मालूम है, वॉल्यूम अभी मुझे मालूम नहीं है। क्लियर है। अब देखिए हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके कंसंट्रेशन को 0.1 ले लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये बताइए मुझे, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है या इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? इसका कंसंट्रेशन 0 है ना, ये तो प्योर वाटर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई सॉल्यूट ही नहीं है, इसका कंसंट्रेशन 0 ही होगा। तो ये नीचे लिखेंगे क्योंकि ये मिनिमम है, और ये ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये ज्यादा है 0.5। फिर मैंने क्या कहा था, 0.1 को -0 कर लीजिए, और इधर क्या करिएगा, 0.5 माइनस 0.1 कर लीजिए, जहाँ रेशियो निकालिए तो रेशियो हो जाएगा 0.1, ठीक है, बाई 0.4 हो जाएगा, बराबर ये क्या है, अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन ये कितना है 250 अपॉन अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यही मुझे निकालना है, लिक्विड यही मुझे निकालना है। तो अब सॉल्व करिए, ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 250 इंटू 4, तो 1000 ml। तो ये रिलेटिवली आसान है, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये रिलेटिवली आसान है। अभी हम इस पर कई किस्म के क्वेश्चंस बनवा देंगे, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसे एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार ये सेट हो जाएगा दिमाग में, तो आसान है। इसमें क्या है, ये जो टेक्निक है वो ये है कि दो लिक्विड मिलाने के लिए टेक्निक है। अगर दो लिक्विड हम मिलाते हैं और तीसरा लिक्विड बनाते हैं, तो तीसरे लिक्विड का कंसंट्रेशन बीच में रहेगा, क्रॉस ड्रॉ कीजिए। लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन दोनों लिक्विड का, ये जो दो लिक्विड जो मिला रहे हैं उनके कंसंट्रेशन टर्म रखेंगे। ये दो लिक्विड जिसको मिला रहे हैं उनके कंसंट्रेशन टर्म में जिसका हायर है उसे ऊपर लिखिए, जिसका लोअर है उसे नीचे लिखिए। क्लियर है। अब क्या करिए कि ये जो राइट साइड में है इससे चलिए, यहां से चलिए, जैसे लोअर से चले इसके डायगोनल पहुंचिए, ठीक है, ये 0.1 माइनस दिस, और इसके डायगोनल चलिए तो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस। बस इतना अगर आपको मालूम हो गया तो ये रेशियो इसका लीजिए, ये रेशियो जो है, ये जो भी रेशियो आएगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 2 के बराबर होगा। आराम से आप कई क्वेश्चंस इसमें बना लेंगे, कई क्वेश्चन जो है काफी बड़ा बनाना पड़ेगा, इस टेक्निक से बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए तो आज इतना ही रहने दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर वगैरह करिए। मैं फिर बार बार कहूंगा कि जब भी आप इसे देख रहे हो तो हमेशा क्या करिए कि इसे एक दिन में एक से ज्यादा सीरीज देखने की कोशिश कीजिए। चलिए, गुड डे।